नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ज़हीर खान ने बताई चुनावी रणनीति, विपक्ष पर साधा निशाना, शराबबंदी को लेकर कही बड़ी बात। रिवाइवल मेडिकल सेंटर में दिवाली सेलिब्रेशन, डॉक्टर ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। ललित चंद्राकर ने नेवाई वार्ड 32, 33, 34 पर किया जनसंपर्क। छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों का दौरा। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश प्रताप सिंह दुर्ग दौरे पर। अब खबरें विस्तार से। ज़हीर खान ने बताई अपनी चुनावी रणनीति, शराबबंदी को लेकर कही बड़ी बात। ग्रैंड न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेसीसी-जे के भिलाई नगर प्रत्याशी ज़हीर खान जी। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या चुनावी माहौल है, इनको लेकर के लोग कैसे जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं। पहले भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आप प्रत्याशी चुने गए हैं इस पर। बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और जय जोहार। पहले तो आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, कैसा आपको रिव्यू मिल रहा है? चुनाव के समय में आम जनमानस को समझ पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन हाँ, चूंकि जनता अपने 5 साल में जो काम हुए हैं इस क्षेत्र में उसको लेकर और जो वादे किए गए थे उसमें जो धोखा खाया है जनता ने उसको लेकर, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता वोट करती है। और मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा के जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पिछला 15 साल भी दिया और 5 साल भी दिया और उनको जनता परख चुकी है। जनता ने धोखा भी खाया है और जनता ने नकारने का मन इस बार बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। कितनी बड़ी चुनौती है प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव आपके लिए? देखिए, चुनौती जनता के लिए है। दोनों ही बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े सक्षम नेता हैं और मैं समझता हूं दोनों के कार्यकाल में जो समय मिला उनको, दोनों ने अपना 100% दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भिलाई के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भिलाई आज भी उसी रूप में अपने सम्मान को भिलाई पाने के लिए, वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। भिलाई एक शिक्षाधानी था और भिलाई को शिक्षाधानी से हटा करके उस पे जो उसके चरित्र को खराब करने का जो काम हुआ है इन कुछ सालों में, आप देखेंगे कि ये बहुत ही अपमानजनक रहा भिलाई के लोगों के लिए कि यहीं भिलाई में अपराध का गढ़ बनाया गया, इसी भिलाई में लगातार हत्याएं होती गई, इसी भिलाई में एक ऑनलाइन सट्टा चलाया गया जिसका पूरी दुनिया में नाम बदनामी के लिए लिया जाता है आज। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है और भिलाई अपने आप में बहुत सक्षम और स्वतंत्र शहर है और अपने आप को बदल कर रहेगा। घोषणा पत्र को, दोनों ही पार्टी के घोषणा पत्र को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, घोषणा पत्र जो है दोनों ही दलों का, आप देखे होंगे कि जन घोषणाएं चुनाव के समय पे किया जाता है और चुनाव के बाद उसमें से किए वादों को अगर जनता के सामने आप पूरा नहीं करते तो जनता बदल देती है। अभी वर्तमान में जो सरकार है उसने जो वादे किए वो लगातार अपने वादों पे मुकरते रही। शराबबंदी का मामला हो, बेरोजगारी को दूर करने का मामला हो, 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का मामला हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये वर्तमान की सरकार विफल रही है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं और खासकर जो भिलाई से जुड़े मुद्दे हैं, कर्मचारियों के, कर्मचारी हित के मामले, वो लगातार कर्मचारी ठगे से रहते हैं, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और मैं समझता हूं अभी तो बहुत सारे मेरे इस विधानसभा में लड़ने का हुआ है, वो लगातार प्रचार कर रहा है और इससे बौखलाकर कई सत्ताधारी लोग उन्हें नौकरियों से निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें सचेत होने की जरूरत है। सरकारें आती और जाती रहेगी, गरीबों के पेट पर अगर कोई भी नेता लात मारता है तो याद रखिए ईश्वर ऊपर बैठा है, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। देखिए, भिलाई की बात करूं तो भिलाई में सबसे पहले जो शराबबंदी के लिए हम लोग बड़ा अभियान चलाएंगे और उसे बंद करेंगे। सरकार आती है, सरकार आई तो उसे 1 हफ्ते नहीं लगेंगे, सबसे पहले शराबबंदी करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 60 से ज़्यादा स्कूलों का संचालन होता था, उन स्कूलों को पुनर्स्थापित करेंगे ताकि वहाँ भिलाई में जो शिक्षा का जो स्तर था उसे वापस पाया जा सके। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो भिलाई स्टील प्लांट भिलाई के सभी नागरिकों के लिए प्रदान करता था, जो बंद पड़ गई, जो बंद हुई, उसे वापस शुरू करेंगे हम लोग। उसके अलावा
भिलाई में जो साफ पेयजल की समस्या है, आज से 60 साल पहले भिलाई इस्पात संयंत्र के बनने के बाद जब टाउनशिप बसा, उस समय भिलाई के लोगों के घरों तक एक साफ जल पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का जो अभियान था, उस अभियान के तहत आज वो पाइपलाइन लगभग सड़ी गली अवस्था में है और उसी पाइपलाइन से पानी की सप्लाई घरों तक होती है। तो कैसा पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा, वो टूट फूट हो गई है। सबसे पहले तो उस 3 महीने के अंदर युद्ध स्तर पर हम पेयजल की व्यवस्था को सुधारेंगे, नई पाइपलाइन को भिलाई में बिछाएंगे और बैकलाइन की सफाई और सीवरेज लाइन की सफाई, ये बहुत सारी जो अहम समस्या है, इसको पहले चरण में हम लोग करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे समाज हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी एक है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिन्होंने अपने सामाजिक प्रयोजन के लिए भवन मांगा था और कम्युनिटी हॉल मांगा था, उसके अलावा कब्रिस्तान की ज़मीन थी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, रविदास समाज का भवन है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो छूट गए हैं। उन्हें उनके जो आयोजन होते हैं वो अन्यत्र ही कहीं भी उनको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग ज़मीन तत्काल इसी 3 महीने के अंदर सरकार बनते देंगे। ये हम लोग सभी प्राथमिकता से करेंगे। भिलाई एक श्रमिक बहुल क्षेत्र है और श्रमिकों की यहाँ जो समस्याएं हैं वो बहुत ही विकराल है। श्रमिक भी वही दाल रोटी खाता है जो एक अमीर खाता है, और अमीर और गरीब का जो अंतर है वो यहाँ लगातार बढ़ता गया। उसका कारण ये है कि श्रमिक जहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये ठेका श्रमिक के तौर पर चाहे भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा हो, उसके स्तर को सुधारने के लिए उसके मानदेय को, उसके पारिश्रमिक को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो ठेका मजदूर है, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर काम करता हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट के बाहर, चाहे किसी भी निगमों में काम करता हो, चाहे किसी राज्य शासन के अधीन काम करता हो, अगर ठेका श्रमिक है तो उसे 25,000 न्यूनतम वेतन मासिक उसे हम देंगे। और उसके साथ जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, चाहे डिप्लोमाधारी हो, चाहे ITI किया हुआ कोई छात्र हो, बेरोजगार हो, उसे 40,000 रुपये हम लोग पहले ही साल में शुरुआत कर देंगे। ये हम करने जा रहे हैं और भिलाई की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो भिलाई स्टील प्लांट का जो अनुबंध था भिलाई के लोगों के साथ कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जवाबदारी लेगी, उसे हम अक्षरशः पालन कराने का प्रयास करेंगे। भिलाई में रहने वाला व्यापारी हो, मजदूर हो, भिलाई में रहने वाला ऑटो चालक हो, गुमटी वाला हो, चाहे हॉकर लाइसेंसधारी हो, चाहे किसी भी तरह का जो सम्मानित जनता है, अगर भिलाई के धरती पर रहती है तो उसका इलाज भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित अस्पतालों में उसे कराना होगा, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट्स के चिमनियों से निकलने वाला धुआं सभी पर समान रूप से प्रभाव डालता है। ये हम लोगों का मानना है और ये भिलाई स्टील प्लांट को करना होगा। इसको लेकर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इसकी शुरुआत अपने जीतने के बाद जरूर करेंगे। तो पूर्ण बता रही है, तो क्या लगता है आपको कि जो कि छत्तीसगढ़ तो टॉप 1 पे अब आने लगा है भारत में शराब सेवन को लेकर के, तो क्या इसमें वोट बैंक में आप लोगों को असर दिखेगा? जी देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी हो सकता है हमें वोट ना दे शराबबंदी के शपथ पत्र देने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे पुरुष समाज में पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, लेकिन वो जो पीने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो भले पीते हों पर उनका बच्चा ना पिए। तो समाज की बुराई है, इसे दूर करना अति आवश्यक है और किसी सरकार को कड़ाई से इसका पालन कराना होगा। हो सकता है ईश्वर ने हम लोगों की सरकार के लिए ये छोड़ रखा हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने के पहले जो वादा गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाए वो लोग नहीं कर पाए, तो ईश्वर की मंजूरी नहीं रही होगी। मैं समझता हूँ हम लोग कर देंगे। हम लोगों ने अपने शपथ पत्र में दिया है ये बात और हम मुकर नहीं सकते अपनी बातों से। आप सुन रहे थे जहीर खान जी को, जो कि भिलाई नगर से जैसी चीजें के प्रत्याशी है। इन्होंने बताया कि विधायक बनने पर इनका पहला कार्य क्या होगा। शराबबंदी पर भी इन्होंने चर्चा की। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा। रिवाइवल मेडिकल सेंटर में दिवाली सेलिब्रेशन, स्टाफ में दिखा उत्साह, डॉक्टरों ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। हम आए हुए हैं रिवाइवल मेडिकल सेंटर। यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन रखा गया है। यहाँ के स्टाफ से बात करेंगे कि इस बार उनमें दिवाली को लेकर कैसा उत्साह है, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। क्या है इस बार आप यहाँ पे दिवाली स्पेशल आप क्या करने वाली है? पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे ऐसा सेलिब्रेशन किया जा रहा है दिवाली। मैडम को क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच मैम इस सेलिब्रेशन के लिए। और अपने पास आने वाले पेशेंट्स को जी, उनको भी हैप्पी दिवाली बिल्कुल विश करेंगे। वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अपने घर में खुश रहें। थैंक यू। आप क्या थॉट पहुँचाना चाहेंगी हॉस्पिटल की ओर से भी और अपने पेशेंट्स को भी?
पहले तो सबको कांग्रेस दीपावली की, और सर मैम को भी, और बस हैप्पी रहे सब लोग। एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ पे अपना 24 आवर्स मतलब 12 आवर्स तो देते ही होंगे, घर की सफाई कैसे होने वाली है? समय निकाल के हम लोगों ने किया है, वो भी हो। क्या बोलेंगे यहाँ के पेशेंट्स को, मैम को सेलिब्रेशन के मैम हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली मैम। पेशेंट्स को क्या ऑफर है इस बार? क्या क्या थॉट इस बार आप देना चाहेंगे अपने पास जो पेशेंट आती हैं, मैम को क्या कुछ इस बार आप बोलेंगे? बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट। नहीं, दिवाली के लिए कुछ विशेष आप बताएंगे? दिवाली के लिए कुछ खास ऐसे विशेष मैम के लिए? हाँ, बेस्ट विशेष दिवाली के लिए, मैम लोगों के लिए, सर के लिए, मेरे सारे स्टाफ के लिए। दिवाली पूरे साल में एक बार त्यौहार जो है, हिंदू त्यौहार है जो मनाया जाता है हमारा, और बेस्ट विशेष है सभी के लिए। खास मौके हैं जो सब एक साथ मनाना बेस्ट चाहेंगे, विशेष मना हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैम के लिए कुछ खास इस बार बोलना चाहेंगे आप? हाँ, बस जैसे हॉस्पिटल अच्छे से चल रहा है वैसे ही हमेशा इससे ज़्यादा तरक्की मिले हॉस्पिटल को। हाँ हाँ, सब एक साथ बने ऐसे रहें। ही बस हमारा साथ और प्यार मैम लोगों के साथ में ऐसे ही बना रहे। आप कुछ सब क्या कहना चाहेंगे सेलिब्रेशन के लिए, मैम के लिए? दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मैम और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सबको हैप्पी दिवाली। और ये यहाँ पे हर साल हम लोग बहुत धूम से, बहुत अच्छे से हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं, और मैडम लोग बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पेशेंट लोगों के लिए भी हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा देखभाल होता है, और सर्जरियाँ और बड़े बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं, और सारी फैसिलिटियाँ हैं। तो हम सभी पेशेंट के लिए और डॉक्टर लोगों के लिए भी हम उनके साथ मिलके हम काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी मैं। सर मैम को प्रणाम। ये छत्तीसगढ़ राज्य हमारा त्योहारों का राज्य है। यहाँ खुशहाली, जैसे धान कटाई में जाए के बाद लोगों को खुशहाली के लिए मतलब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। पूरे परिवार सब एक साथ इकट्ठा होके कहीं दूर दूर बाहर कमाने खाने जाते हैं, उन लोग भी सब अपना काम धाम छोड़ के सब अपने परिवारजनों के साथ मिल के दिवाली मनाते हैं। वैसे हमारा भी ये रिवाइवल, रेनबो और सृजन पूरा एक परिवार है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब, मैम, सर सभी लोग हैं। यहाँ पर जो भी काम होता है सब अच्छे से नियम के तहत ही सब चीज़ काम किया जाता है, सबको साथ लेके किया जाता है। सबकी मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मजबूरी में फंस गए या उनका कुछ हेल्प करना है, उसके लिए भी यहाँ के लिए क्या कहेंगे? मैम, सर सभी यहाँ पे, सभी सर मैम सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। जब जिसको जैसे जरूरत पड़ती सबके लिए खड़े रहते हैं। मेरे को अगर कुछ काम पड़ा है तो पहले पूछेंगे तेरे को अगर कुछ काम है तो हमारे लायक बताओ। ये मतलब एक परिवार के जैसे मुखिया के बराबर रहते हैं यहाँ पर। इसलिए हैप्पी दिवाली, सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक। उनको भी हैप्पी दिवाली, मैडम सर लोगों को भी हैप्पी। हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक सबसे बड़ा त्यौहार है, और हर साल बहुत ही उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। दीपावली का मतलब होता है दीपों की आवली, और यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, रोशनी किया जाता है, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, पटाखे बना के फोड़े जाते हैं, और पूरी तरह से हंसी खुशी का त्यौहार है ये हम सब जानते हैं कि जब भगवान राम वनवास से वापस अयोध्या आए थे तो उस समय उनके आने की खुशी में सारे नगर ने दिए जला करके उनका स्वागत किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर साल हम लोग दिवाली मनाते हैं, और इस साल हम लोग रिवाइवल में भी इसी परंपरा को जीवित रखते हुए दिवाली मना रहे हैं। पूरा रोशनी किया जाएगा और मिठाइयाँ बटेंगी यहाँ पर भी, और लोग उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे। मैं अपने सभी मैडम हैं, डॉक्टर कीर्ति हैं, डॉक्टर संगीता हैं, और मेरे सभी स्टाफ जो भी यहाँ पर हैं, सबको मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। First of all, I would like to wish all of you very happy Diwali on behalf of Revival Medical Center. We all are here together to celebrate प्री दिवाली मीट, एंड मैं आप सबको दिवाली की बहुत बधाई देती हूँ।
तो आज सब स्टाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं एंड वी ऑल हियर वर्क टुगेदर ओनली ऑन बिहाफ ऑफ हॉस्पिटल, और हम लोग सब आगे बढ़ेंगे और आगे और मेहनत करके आगे रिवाइवल को और आगे ले जाएंगे। अब रिवाइवल एक बहुत अच्छा बड़ा सेंटर हो गया है। यहाँ पर अब मेजर सर्जरीज हम लोग सब कर रहे हैं विद बेस्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर एंड बेस्ट NICU केयर। वी आर ऑलवेज देयर फॉर पेशेंट्स। जब भी पेशेंट्स आते हैं जैसे बोलते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्प टू देम। और जो पेशेंट डिस्काउंट बोलता है हम लोग उतना डिस्काउंट करते हैं। Wishing you a happy, safe and prosperous Diwali. Revival Medical Center is a very good center for the delivery, laparoscopy and all. यहाँ काफ़ी अच्छे से होता है। इस दिवाली में हम सबको खुश और मंगलमय रहें। स्टाफ के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, स्टाफ इज़ वेरी गुड। मैंने कभी किसी पेशेंट से स्टाफ के लिए कोई कंप्लेन नहीं सुनी है पिछले 6 महीने में। दे ऑल आर रियली प्रेजिंग आवर स्टाफ। सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग सच ए सपोर्ट, बिकॉज आप लोग के बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो भी पेशेंट्स लिटरली आते हैं जाने के, नहीं स्टाफ बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू ऑल द स्टाफ ऑफ रिवाइवल मेडिकल सेंटर। ऐसे ही काम करें और आगे बढ़ें। और हमारे सब कलीग्स डॉक्टर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जनसंपर्क यात्रा जारी। ललित चंद्राकर ने निवई वार्ड 32, 33, 34 पर किया जनसंपर्क। पग पग पर मिल रहा है प्यार, क्योंकि मेरी विधानसभा मेरा परिवार। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिसाली मंडल निवई वार्ड 34, 33, 32 में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की पूजा करके जनसंपर्क यात्रा प्रारंभ की। अपनों से भेंट मुलाकात कर 17 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आप सभी के आत्मीयता, स्नेह, आशीर्वाद से निश्चित ही हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का परचम लहराएंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदर, रिसाली मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र, डॉक्टर प्रेमलाल निर्मलकर, लक्ष्मी चंद डहरे, भगत बुंदेला, तोखराम साहू आदि भाजपा के कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहीर खान पहली बार चुनावी रण में, पत्नी आरेफा जहीर ने भी संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार थमने में महज 1 सप्ताह बाकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की चर्चित सीटों में से एक भिलाई नगर विधानसभा सीट की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस सीट पर जोगी कांग्रेस से जहीर खान पहली बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर इस सीट में निवर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री भी चुनावी रण में है।
ऐसे में एक और जहीर इस चुनाव में दोनों ही दलों को पछाड़ने लोगों के बीच पहुंचकर लगातार बैठक व जनसंपर्क यात्राएं कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक पर निकल महिलाओं युवाओं से मुलाकात कर बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व सुबह से शाम तक विभिन्न वार्डों में मतदाताओं के बीच जनसंपर्क यात्रा के दौरान वोट अपील करने पहुंचते हैं, जिसके बाद देर रात 2 से 3 बजे तक लगातार अलग अलग स्थानों में बैठकों में शामिल हो रहे हैं। भिलाई नगर विधानसभा प्रत्याशी जहीर की दमदार उपस्थिति को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जहीर खान लगातार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अनेक धार्मिक आयोजनों में संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे हैं। केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदुओं के बीच भी जहीर की काफी लोकप्रियता है। जहीर की जनसंपर्क यात्रा व बैठकों के दौरान इसका प्रमाण देखने को मिलता है। खुर्सीपार सेक्टर 4 बोरिया मार्केट हुड़को के जनसंपर्क यात्रा के दौरान क्षेत्र के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने मिल रहा है। आरती की थाली, मालाएं व फूलों की पंखुड़ियों से जगह जगह स्वागत, आत्मीयता से लोग भोजन करने तक को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे जन समर्थन और रैली में उमड़ती भीड़ भिलाई के चुनाव में दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबले को इंगित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस और भाजपा के स्टाफ प्रचारक लगातार दुर्ग दौरे पर। आज अखिलेश प्रताप सिंह दुर्ग दौरे पर। उत्तर प्रदेश के 16वें विधानसभा के विधायक एवं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। 2 अंक में भी उनके विधायक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके नारे जुमले हैं, ना नेतृत्व ना एजेंसी है। भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लिए शिष्टाचार है। बस्तर में नगरनार 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री चालू होने से पहले ही मित्र को बेचने की तैयारी हो गई है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने बोला कि नक्सल इलाकों में आदिवासी हैं, इस फैक्ट्री को प्राइवेट नहीं बेचा जाना चाहिए, प्रदेश सरकार को ही दे दो। लेकिन नहीं, बीजेपी को या सत्ता जनता के लिए नहीं चाहिए, उनको सत्ता अपने मित्रों के लिए चाहिए। जितने माइंस है, फैक्ट्रियां हैं, उनको सौंपने के लिए चाहिए। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की जनता खुशनसीब है, दोनों ने मिलकर यहाँ का भविष्य बदल दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र छटपटा इसलिए रही है क्योंकि उनको यहाँ की संपदा चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र को भी बेचने का साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती ने भी गंगाजल लेकर कसम खाया था कि 3 साल में गंगा को साफ कर देंगे, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है। तो ये इनको इस पे हम बात ही इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये असत्य बोलते हैं। हमारे कामों पे बात करें ना, वो अपने काम गिनावे ना। वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? 15 साल उनकी सरकार थी। बीजेपी आज बैंक करप्ट है पॉलिसी के मामले में, अपनी योजनाओं के मामले में। वो ये नहीं बता पा रही कि हमको आप क्यों वोट दो। वो आज नेतृत्व विहीन है छत्तीसगढ़ में। वो ये नहीं बता पा रही है कि किसके लिए वोट दो। बीजेपी यहाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है क्योंकि ये भी सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता के लिए दिल्ली छटपटा क्यों रहा है, क्योंकि वो उन्हें यहाँ की संपदा चाहिए। यहाँ के जनता से मतलब नहीं है, अपने एक मित्र के लिए यहाँ की फैक्ट्रियों को बेचने का है। बार बार ये भी कहा जा रहा है, शंकाएं ये भी है कि अगर मौका मिलेगा तो यहाँ की भी जो हमारी भिलाई प्लांट है इसको भी कहीं बेच न दें। वो देखिए, मैंने कहा आपको ना, इसमें बहुत जानकारी आ चुकी है। गाड़ी उनकी, पैसा उनका, आदमी उनका, सब कुछ उन्हीं का पकड़ा गया। वही लोग हैं। इस तरह से बदनाम करने के लिए एक छत्तीसगढ़िया इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए, छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने के लिए बीजेपी आतुर हुई है। भाई, उस बीजेपी की आदरणीय मोदी जी ने, उमा भारती जी ने भी तो कसम खाई थी कि गंगा मैया को हम 3 साल में साफ कर देंगे। गंगा मैया 10 साल होने जा रहा है, क्या हाल है? ये कसमें तो ये सब किसी की खाएंगे अब जब इनका अवसर आएगा झूठ बोलने के लिए। बाद में कह देंगे वो तो जुमला था। 15 लाख देने को कहे थे ना, काला धन लाने को कहे थे ना, गंगा मैया साफ करने को कहे थे ना, 100 स्मार्ट सिटी बनाने को कहे थे ना, महंगाई कम करने को कहे थे ना, डॉलर असातल बनाने को कहे थे ना, दाऊद को बुलाने को कहे थे ना, क्या हुआ? सब कसमें खाए थे ना, अब इसका नाम भी नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।